हिंदुस्तान के लोगों में ट्रैफिक रूल्स के बारे में बहुत गुस्सा रहता है और खासकर ट्रैफिक के पुलिस वालों के लिए तो वाकई बहुत गुस्सा है। इन लोग आपको जगह जगह पे रोक लेते हैं। ये इन लोगों को पसंद नहीं आता कि हिंदुस्तान हमारा है और आप उनको कैसे रोकते हैं। ट्रैफिक रूल्स, आप फॉरेन कंट्री में चले जाइए तो ट्रैफिक रूल्स कितने अच्छे हैं, हिंदुस्तान में आ जाइए तो ट्रैफिक रूल्स खराब हैं। और मैं तो सरप्राइज करता हूं कि YouTube के अंदर इतने ट्रैफिक्स के बारे में आपको बताया है कि किस तरीके से आप ट्रैफिक रूल्स को, अगर कोई आपका चालान काट देता कैसे आप सेव करेंगे, किस तरीके से आप पुलिस वालों को, अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप पुलिस वाले पे कितने आप उससे धारे लगा सकते हैं, पुलिस वाला को क्या कर सकता है, कैसे आप उसको अपने आप को सेव कर सकते हैं। ये 50 चीज़ YouTube के अंदर बताया है। लेकिन ये सही है कि पुलिस वाले हमारे साथ गलत करते हैं और पुलिस वालों को अगर हमारे को हर्स करना है तो वो भी चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन कम से कम हमारे भी कुछ एक जिम्मेदारी होती है, हमारे भी कुछ रोड पे चलने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या हम उसको फॉलो करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल सच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे न्यू नोटिफिकेशंस, न्यू वीडियोस आपको इमीडिएट मिल सके। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ट्रैफिक पुलिस के बारे में। ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ गलत करती है। जाहिर सी बात है, अगर आपके साथ कोई जाति करती है या ट्रैफिक पुलिस रूल रेगुलेशन को तोड़ के आपको हरेस्ट कर रही है तो उसके लिए कानून है। आप कानून के पास जा सकते हैं, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। जो भी पुलिस वाला आपके साथ गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस वाले आपको परेशान नहीं करते। जाहिर सी बात है कि पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। कभी कभी तो होता है कि सिर्फ आपको अपनी जेब भरने के लिए ये पुलिस वाले आपको परेशान करते हैं, या आपके कोई भी आप पेपर्स दिखाते हैं उसमें कमी निकाल देते हैं। खासकर ट्रक वाले और ये सब तो वाकई लोग से बहुत परेशान होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम कार की बात करें, स्कूटर की बात करें या पैदल चलने के लिए, हर चीज़ के लिए ट्रैफिक रूल्स है। आपको लगता है कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं? मैं रोड पे चल रहा हूं और मेरे को लेफ्ट पे चल रहा हूं, राइट पे जाना है, वन वे ट्रैफिक है। यू टर्न इसलिए बनाया जाता है कि आप यू टर्न से उसको टर्न करके आप अपने उल्टे हाथ पे आ जाइए और वहां से बिल्कुल स्ट्रेट चले जाइए, जिससे किसी को परेशानी ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह होता है या कभी कभी आपको पत्थर लगे हुए होते हैं, हम उसको हटा के उसके अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके इस तरीके से करने से जो सही चल रहा है उसको कितनी परेशानी होती है? क्या ये ट्रैफिक रूल्स है? हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज्यादा ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं। और एक और चीज मैं आपको हमेशा बताऊंगा, ऑटो वाले हैं सबसे ज्यादा। देखिएगा कि ट्रैफिक रूल्स को अगर कोई तोड़ता है तो एक ऑटो वाला जहां मर्जी हो तो वहां पे रुक जाता है। आप सही चल रहे हैं तो भी आपको परेशान होना पड़ता है उनकी वजह से, क्योंकि वो उनके रुकने का, सवारी बैठाने का कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर कभी आप उनसे कह देते हैं कि भाई साहब जैसा साइड में आप खड़ा कर लीजिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसको सवारी बैठाना है, जहां पे रोकना है वो रोकेगा ही रोकेगा और आपके कहने से नहीं मानेगा। क्या इनके लिए ट्रैफिक रूल्स नहीं होना चाहिए? अगर इसको 4 सवारी बैठाना है या 2 सवारी बैठाने का एक उसका रूल है, जितनी सीट है उतनी तो बैठाएगा। लेकिन उससे ये 3 टाइम्स लोगों को बैठाता है सिर्फ कि 2 रुपये 5 रुपये और इसको आमदनी हो जाए, और आगे जाके वो कहीं पे गिर जाता है या एक्सीडेंट कर लेता है। आप देखिएगा कभी वहां पे जो ऑटो वाले होते हैं उनको बैठने का स्पेस नहीं होता, बहुत थोड़ी सी जगह में, उसमें भी वो आगे और जो होता है साइड में और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कम से कम 2-2 सवारी बैठाने की कोशिश कर लेता है। अगर ट्रैफिक रूल वाला, अगर ऐसे में अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकता है और आपसे कहता है, आपकी चालान काटता है, तो क्या वो गलत करता है? आप मुझे बताइए। इसका जवाब तो पब्लिक को देना है। आप कभी भी उसके बारे में नहीं कहते कि ये ऑटो वाला गलत है। आप सिर्फ बुदबुदा के या उसको मन ही मन उसको गाली देके आगे बढ़ जाते हैं।
लेकिन किसी भी वीडियोस में ये नहीं कहा जाता कि ये लोग रोड पे चलते हैं लेकिन उसका कानून तोड़ते हैं। आप देखिएगा कि काफी लोग होते हैं रोड पे चल रहे हैं और उसके बाद इतनी स्पीड में होते हैं कि हिट एंड रन के केसेस तो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का यह भी काम है कि वो हिट एंड रन को जो केसेस हैं उसकी छानबीन करें। काफी लोग होते हैं आप सही चल रहे हैं लेकिन आपको हिट कर दिया और आगे जाके और वो अंधेरे में निकल गया, आप उसको पकड़ नहीं पाए, उसका नंबर भी देख नहीं पाए। अगर आपने उसको देख लिया तो देन आपने कोर्ट में केस करा, सालों केस चल रहा है, उसके बाद एक सेटलमेंट होता है कि कितना पैसा देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए ये क्या ट्रैफिक रूल्स है? और सबसे ज्यादा मैं उन लोगों को कहूंगा जो पेरेंट्स हैं। आप देखिएगा जो बच्चों का लाइसेंस है उसके जब तक वो 18 साल का नहीं होता तब तक उसकी लाइसेंस नहीं बननी चाहिए। ये हमारा हिंदुस्तान का लॉ भी कहता है। लेकिन वो 8th में या 9th में लड़का आ जाता है, उसको पेरेंट्स से स्कूटी खरीद के दे देते हैं, या 10th में आ गया स्कूटी खरीद के दे देते हैं, वो स्कूल जाता है। काफी ऐसे लोग हैं जो कार चलाते हैं उससे और वो कार से भी स्कूल चले जाता है। ऐसे लोगों पे बच्चों की जगह पे अगर हम पेरेंट्स पे कार्रवाई करें तो क्या गलत है? आप मुझे बताइए, ये क्या हम लोग पढ़े लिखे होने का, पढ़े लिखे समाज का होने का, क्या हम सही काम करते हैं? हमने कह तो दिया कि पुलिस गलत है, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं? आज के समय में किसी दूसरे को गलत ठहराना बहुत इजी है, बहुत आसान है कि हम कह देते हैं कि पुलिस या ट्रैफिक पुलिस हमको गलत ठहरा रही है। कुछ ना कुछ तो हमने गलत किया होगा जो उसको मौका मिला कुछ कहने का। अगर हम बच्चों को स्कूटी ना दें, उसके जब तक उसका लाइसेंस नहीं बनता है तब तक उसको स्कूटी परचेस करके ना दे, तो क्या ये चल नहीं सकता? क्या ये देश के साथ आप कानून को पालन नहीं करेंगे? ये कानून का भी पालन तो हुआ, लेकिन कानून तोड़ना ये आपका राइट है और उसके बाद आप कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस गलत है, तो कैसे काम चलेगा ये? एक मैं और एक चीज बताता हूं। एक हम लोग कार के अंदर चलते हैं, हम लोग 10 लाख की कार परचेस करते हैं, 20 लाख की परचेस करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि 1-1 करोड़ के ऊपर की कार परचेस, जैसे जिसकी हैसियत होती है वो कार परचेस कर लेता है और जहां मर्जी होता है हम रोड पे वहीं पे पार्क करके चल देते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की बात मैं कह रहा हूं, उन पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं जो कहते हैं कि पुलिस गलत है या ट्रैफिक पुलिस गलत है। उनको मैं सेफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। क्या मुझे बताइए, रोड पे आपने ये देखा कि आपको पीछे कोई आ रहा है, उसको परेशानी होगी, वो कैसे निकलेगा उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम करा। कोई और अगर किसी ने उसको हिट कर दिया या कोई टच हो गया तो फिर आपने उसको लड़ाई करना शुरू कर दिया कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने मेरी गाड़ी को कैसे टच कर दिया, मेरी करोड़ों की गाड़ी है। दूसरी तरफ देखिएगा, लोगों को पार्किंग का स्पेस नहीं मिला तो उन्होंने क्या कहते हैं, रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अगर पार्किंग है और पार्किंग वाले ने कह दिया कि सर आपको 20 रुपए देना है या 30 रुपए देना है, तो वो पार्किंग का पैसा नहीं देंगे। वो 2 करोड़ रुपए की कार तो परचेस कर सकते हैं, लेकिन 20 रुपए 30 रुपए की पार्किंग का पैसा देके पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, वो रोड पे खड़ी करके चले जाते हैं। ये हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे समाज है। वो लोग हैं जो हमेशा जो होता है झंडा गाड़ देते हैं कि साहब पुलिस गलत है, ट्रैफिक पुलिस गलत है, हम सही हैं। हम सही हैं तो कहां सही हैं और ये कैसे चलेगा? हम रोड पे चलते हैं और एक ट्रैफिक पुलिस वाला स्कूटी को रोकता है। गर्ल्स जो है एक स्कूटी पे 3-3 लड़कियां बैठ के चले जाती हैं, लड़के भी बैठ के जाते हैं। लड़कों को पुलिस वाले रोक लेते हैं, लेकिन गर्ल्स को देखिए कुछ भी है, आदमी सोचता है कि रोकूं नहीं रोकूं। फिर भी अगर मान लीजिए किसी पुलिस वाले ने रोक लिया तो उसके साथ आर्गुमेंट्स करना शुरू कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मुझे कैसे रोक लिया। अगर उसका चालान काट लिया तो पुलिस गलत हो गया क्योंकि पुलिस ने उसके चालान काट दिया। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि एक स्कूटी में 2 की जगह है तो आप 2 लोग बैठ के आ सकते हैं, आप 3 लोग क्या बैठ के आएंगे। शायद आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे
मैं लड़कियों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन कानून तो लड़का हो चाहे लड़की हो सबके लिए बराबर है। इसमें कोई गर्ल्स और बॉयज़ की बात नहीं होती है। अगर हम आपकी सेफ्टी करते हैं तो ये भी आपकी सेफ्टी में ही आता है। अगर पुलिस आपको रोक रहा है और कह रहा है कि हेलमेट पहन के आप क्यों नहीं चली हैं, तो ये भी वो आपकी सेफ्टी कर रहा है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। आप मुझे बताइए, पुलिस ने अगर आपका हेलमेट का अगर आप चालान काट दिया तो सेफ्टी किसकी है? अगर उसने हेलमेट पहना दिया आपको और कहा कि हेलमेट पहन के जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका चालान नहीं कटेगा। लेकिन हम लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि साहब मैंने हेलमेट नहीं पहना, अब किस आदमी की मजाल है कि मुझको रोक के दिखाए। और किसी ने अगर रोक दिया तो फिर आपने उसके साथ आर्गूमेंट्स करना शुरू कर दिया। हो सकता है काफ़ी लोग होते हैं जो हाथापाई भी करने पे आ जाते हैं, कहते हैं मैं बहुत इन्फ्लुएंस वाला आदमी हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को रोकने के लिए? सेफ्टी किसकी है? उस पुलिस वाले की सेफ्टी हुई या सेफ्टी आपकी हुई? अगर आप जिंदा रहेंगे तो 10 स्कूटी चलाएंगे, अगर आपको कल कुछ हो जाता है तो फिर कौन स्कूटी चलाएगा? लेकिन यहां पे भी आप ट्रैफिक पुलिस वालों की गलती मानते हैं। कार के अंदर चलते हैं, कार हमने लाखों रुपए की परचेस कर ली, लेकिन हमने सीट बेल्ट लगाना, और सीट बेल्ट के लिए अगर किसी पुलिस वाले ने आपको रोक दिया तो फिर आपने उस पुलिस वाले को ऐसी तैसी सुनाने में पीछे नहीं हट जाते कि मैं कार में बैठा हूं और आपने मुझे कैसे रोक दिया। सीट बेल्ट लगा के किसकी सेफ्टी है? मैं उन पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहा हूं कि सीट बेल्ट लगाएंगे, अगर आगे पीछे या पीछे आपके बच्चे बैठे हैं तो वो पुलिस वाला बचा रहेगा या आप बचा रहेंगे? आप बचे हैं तो सीट बेल्ट से। अगर हो सकता है कि कहीं पे आपको अगर कोई झटका लग जाए, कोई गड्ढा आ जाए या हिट हो जाए, तो किसकी सेफ्टी है? कौन जिंदा बचेगा? वो पुलिस वाला या आप? लेकिन आपको उसकी चालान से प्रॉब्लम है, लेकिन चालान के पीछे उनका मकसद है वो नहीं समझ में आया। आज गवर्नमेंट कहती है कि हम चालान इसलिए करते हैं कि आपके अंदर डर बैठे, या तो आप शौकिया कर लें, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर शौक से तो कोई काम नहीं करता। अगर आपका चालान काट दिया तो कम से कम आप डर से ही कर लें, लेकिन पैसे वाले तो डरते भी नहीं है और आपको चालान कहते हैं कि ये लीजिए, जितना अमाउंट है वो लीजिए, लेकिन मैं आपको सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा। और आपने लगा भी लिया तो आगे 2 कदम आगे जाके छोड़ सीट बेल्ट निकाल दिया। तो ये किसकी गलती है? गलती तो आप ही की हुई ना, और सेफ्टी भी आप ही की है। तो मेरा ये कहना है कि हम किसी को उल्टा सीधा कहें, लेकिन उसके पीछे मकसद भी अगर देख लें। अगर पुलिस आपको कह रही है या ट्रैफिक पुलिस आपको कह रहा है कि आप इसको सीट बेल्ट लगा के हेलमेट पहन के बैठिए, हेलमेट पहन के स्कूटर चलाइए, सीट बेल्ट लगा के आपको कार चलाइए, तो अल्टीमेटली फायदा तो हमारा ही है। लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ पुलिस वाले को ये कहना कि ये गलत है। मैं कहता हूं कि पुलिस वाले गलत होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी गलत होते हैं, आपको गलत उल्टे सीधे चालान आपको दे देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर उसने चालान आपका काट दिया, आपका चालान काटा, मान लीजिए 500 1000 रुपए का चालान काट दिया, अब आप उसके साथ पहले लड़ लेते हैं, और मैं कहता हूं लड़े भी नहीं, अब उसके साथ आप नेगोशिएशन करना शुरू कर देते हैं कि आप 200 ले लो मुझसे, 300 ले लो। हो सकता है कि वो 200-300 में मान जाता है और वो रुपया आप उसको कैश दे देते हो। आपने क्राइम को बढ़ाया, कम नहीं करा। आपको चाहिए था कि ट्रैफिक पुलिस वाला अगर आपसे पैसा मांगता है तो आप उससे कहते ठीक है, मेरा जितना चालान हुआ आप उसको लीजिए, लेकिन ये पैसे की मुझे रसीद दीजिए, मैं एक भी पैसा आपको वैसे नहीं दूंगा। इससे क्या हुआ कि जितना भी पैसा है वो सरकार के खाते में जमा हुआ, ट्रैफिक पुलिस की जेब में एक भी चीज नहीं बचा। आपने क्राइम को बढ़ाया नहीं, क्राइम को कंट्रोल करा। इसमें आपके देश के प्रति आपकी जो भागीदारी है, वो भागीदारी को आपने देश के लिए अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया। हमारा काम रोड पे चलना है तो रोड के कानून को पालन करना भी है। आपने देखा होगा काफी लोग होते हैं कि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। रेलवे आपने क्रॉसिंग पे देखा होगा, आए दिन आपको केसेस मिल जाते हैं कि लोग जो है रेलवे लाइन के ऊपर से क्रॉस कर रहे होते हैं या गाड़ी निकाल रहे होते हैं, तब तक ट्रेन आ जाती है और वो कट के मर जाते हैं। तो ये सब क्या है? रोड पे आप चल रहे हैं, आपको पता है कि मेरे को ग्रीन लाइट पे ही आगे बढ़ना है, लेकिन आप क्या कर लेते हैं, ग्रीन लाइट का वेट नहीं करते हैं।
और आप निकलने की कोशिश करते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक आदमी अगर गलत चल रहा होता है तो उसकी वजह से जाम कितना लग जाता है। हिंदुस्तान के अंदर जाम की ये पोजीशन है कि हर चौराहे पे चले जाते हैं, सिर्फ लोग जो हैं कानून का पालन नहीं करता, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं, और एक आदमी गलत करता है जिसका सफर जो होता है हजारों गाड़ियां करती हैं। लेकिन ये कहने के लिए हमको जोर पड़ता है या हम शायद कहना नहीं चाहते, क्योंकि सच बात कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और हम वही बात करते हैं या वही वीडियो बनाते हैं जिससे लोग सुनना चाहें, लोग खुश हो जाएं, क्योंकि लोग के प्रति आप तारीफ कर रहे हैं ना। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो आपको उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एक नेता रोड पे बैठ जाता है, कहता है कि मैं अब गाड़ी नहीं निकलने दूंगा, उसके पीछे हजारों की गाड़ियां जो होती हैं और लाइन में जो जाम लग जाता है। उसने ट्रैफिक रूल्स का करा। अगर उसको देश से कोई परेशानी है तो क्या वो रेलवे लाइन को रोकेगा या रोड पे जाके बैठ जाएगा? कभी आपने ये सोचा है कि आज एक आदमी अगर वो रोड पे बैठ जाता है तो उस रोड की पूरी लाइन रुक जाती है? हो सकता है कि उसके अंदर एम्बुलेंस हो या काफी ऐसे लोग हों जिनको अर्जेंट में स्कूल पहुंचना है या बच्चे स्कूल पहुंचने आए और लोगों को ऑफिस पहुंचना है, या इमरजेंसी में जो एम्बुलेंस है उसको अगर हॉस्पिटल तक नहीं ले गए तो उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। लेकिन हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला गलत है। सोचिएगा कि क्या ट्रैफिक पुलिस वाला अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, आज बारिश होती है तो ये ट्रैफिक पुलिस वाला बारिश में खड़ा होकर छाता पकड़े हुए और आपको रूल रेगुलेशन बता रहा होता है और गाड़ियों को यहाँ वहाँ कर रहा होता है, जिससे आप लोग आराम से निकल जाते हैं। जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वहाँ पे तब भी आप लोग सही होते हैं, लेकिन अगर जहाँ पे लाइट्स होता है, दिल्ली पंजाब को छोड़ के मुझे और कोई स्टेट बता दिए जहाँ पे बहुत ही रूल रेगुलेशंस हैं। दिल्ली में इतना होने के बावजूद वो हालत है कि लोग फिर भी नहीं मानने की कोशिश करते हैं। बाकी स्टेट की तो बहुत बुरी पोजीशन है। आप मुंबई में चले जाइए, 1 घंटे का अगर रास्ता है तो आपको 4 घंटे लग जाते हैं। अगर हम लोग सही से चलें, सही से रोड का और इसका ट्रैफिक का पालन करें, तो क्या आपको लगता है कि हमको कोई परेशानी होगी या हमको किसी से लड़ने की जरूरत पड़ेगी? लेकिन हम पढ़े लिखे लोग, हम बहुत ही इंटेलिजेंट लोग, बहुत ही समझदार लोग पुलिस वालों को गलत कहते हैं, लेकिन कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं कहते कि हम क्या कर रहे हैं। हमने जो था कानून का कितना पालन करा, जो रोड पे चलने का जो कानून है, जो ट्रैफिक रूल्स है, हम उसका कितना पालन कर रहे हैं। अगर ये समझ लें तो मैं नहीं समझता कि कभी आपको रोड पे कोई जाम लगेगा। प्रोटेस्ट करना है उसका अलग तरीका है, कुछ और काम है उसका भी अलग तरीका है, लेकिन ट्रैफिक रूल्स को तोड़ के आप ये सोचें कि आपने बहुत अच्छा काम करा है, तो मेरी नज़र में आपने अच्छा नहीं, आपने देश के साथ सही नहीं करा, उन लोगों के साथ सही नहीं करा जिनको आप कहते हैं पब्लिक। आप भी एक आम आदमी है, वो भी एक आम आदमी है, लेकिन आपने उनके साथ भी सही नहीं करा। तो प्लीज़ सोचिए कि आपकी भागीदारी, आपके देश के लिए आपका कंट्रीब्यूशन कितना ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।